तो आखिरकार इसका इम्पैक्ट और कितना हो सकता है? अब यहां से आगे स्थिति क्या वर्ष होती नजर आ रही है? और आगे अगर लॉकडाउन, जो कि अभी तो पार्शियल लॉकडाउन बहुत कम जगहों पर हुआ है, अगर ये बढ़ जाता है तो भारत समेत बाकी और दुनिया में क्या असर हो सकता है? हमारे साथ है एपी शुक्ला, जो कि प्रेसिडेंट हैं जॉइंट एयर कैपिटल सर्विसेज के। शुक्ला साहब, आपका स्वागत है। स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, रिपोर्ट्स बता रही हैं, एविएशन से लेकर के तमाम सेक्टर्स तक, भले वो मैन्युफैक्चरिंग हो, भले वो बाकी सेक्टर्स हो, और यही हालात बाकी पूरी दुनिया में भी हैं। एक रफ कोई एस्टिमेशन किया है इस वक्त सर्विसेज ने या फिर एजेंसीज ने कि आने वाले वक्त में इतना बड़ा नुकसान हो सकता है और उसका इंपैक्ट क्या होगा सर? देखिए, अभी जो कोरोना का असर है वो हमारे मार्केट में बहुत बुरी तरह से दिख रहा है। आप देखेंगे कि करीब 20 एक दिन में करीब 3 हफ्ते से एवरेज में देखें तो 1-1.5 हफ्ते तक मार्केट गिर रहा था, नॉर्मल गिर रहा था 400-500 पॉइंट। लेकिन जैसे ही कोरोना का भयानक असर दिखाना शुरू किया और इंडिया में जो कोरोना के नंबर्स हैं जो जैसे जैसे बढ़ते गए, मार्केट ने बहुत बुरी तरह से शेयर बाजार पे, चाहे सोने चांदी का बाजार हो, सब जगह पे अपना असर अच्छे से दिखाना शुरू किया। और अभी तक एवरेज करीब 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप ये कैपिटल मार्केट से वाइप आउट हो गया है। और जो देखेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान इन्वेस्टर्स को हो रहा है। अभी तक आरबीआई का कोई इंटरफेरेंस अच्छी तरह से नहीं आया, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट कट होगा या गवर्नमेंट जो है स्टिमुलस वगैरह देगी, वो उस तरह का कोई भी बड़ा अनाउंसमेंट तो शेयर बाजार या इन्वेस्टरों के लिए नहीं आया है। और इसका नुकसान जो आप बोल रहे हैं इकोनॉमी पे, करीब कोई बोलता है 15,000 करोड़, कोई बोलता है 16,000 करोड़, बट मुझे लगता है इससे काफी ज्यादा नुकसान अभी तक हो चुका है इंडस्ट्री के बिजनेसमैन को, लोगों को। और आने वाले समय में मुझे लगता है जो जैसा बोलते हैं कोरोना का असर तीसरे चौथे वीक में ज्यादा दिखता है। और जैसे जैसे अभी हम शायद 3rd वीक में इंटर कर चुके हैं, अभी तक 3 लोगों के डेथ रिपोर्ट हुई है। तो आगे आने वाले टाइम में भी इसका कितना नंबर तेजी से बढ़ता है उसके अनुसार अपने जो है आर्थिक नुकसान का आकलन हम कर पाएंगे। ठीक है, मतलब उसके बाद ही कहीं ना कहीं पता लग पाएगा, क्योंकि सब चीजें अफेक्टेड रहती हैं कि आज का दौर ऐसा है कि इकोनॉमी सिर्फ ऐसा नहीं कि आइसोलेशन में सिर्फ भारत चलता है, चाइना भी जुड़ा हुआ है, वो ऑलरेडी का नुकसान है, अमेरिका में है, अमेरिका शेयर बाजार का एक वो बात है। अगर वैसे देखा जाए भारत का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अगर अकेले भारत की मैं बात करूं, अभी लॉकडाउन नहीं है, पार्शियल इफेक्ट है, आगे अगर बड़े लॉकडाउन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट आप देखते हैं ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों जगहों पर? हेलो शुक्ला जी, आवाज आ रही है आपको? डिस्कनेक्ट। हाँ जी, अभी ठीक है, मैं आपसे वापस बात करता हूं, ये सवाल मैं दोहराऊंगा, लेकिन उससे पहले कोरोना से कश्मीर घाटी में पर्यटन को बड़ा नुकसान पहुंचा। लगातार बढ़ते कोरोना से एडवांस बुकिंग को लेकर लोग अपनी कैंसलेशन करा रहे हैं। आने वाले दिनों में कश्मीरियों के पास पर्यटन के लिहाज से कोई काम नहीं है। पहाड़ों के जिस्मों में बर्फों की चादर, चिनारों के पत्तों में शबनम के बिस्तर, हंसी वादियों में महकती है केसर, कहीं झिलमिलाते हैं झीलों के जेवर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। ये कश्मीर को लेकर कवि की कल्पना भर नहीं थी। इस कविता की पंक्ति पंक्ति, शब्द शब्द शाश्वत है कश्मीर के लिए। और इसीलिए तो बसंत का आगमन कश्मीर ले आता था सैलानियों की भीड़ कि वादी में खिल उठती थी देश से आई अनेकों रंगों की मुस्कानें, चहक उठती थी वादी इस देश की विविधता से भरी बोलियों के साथ। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं। वैसे तो कश्मीर में नजारे सवेरे शाम सब कुछ पहले जैसी है, बस कुछ नहीं है तो वो मुस्कानें, वो बातें, वो लोग। कोरोना का कहर कश्मीर पर पर्यटन के रास्ते टूटा है। हाल ये कि होटल से लेकर हाउस बोट, बागों से लेकर बगीचे सब खाली है। जिन महीनों में कश्मीर का काम पर्यटन के लिहाज से शबाब पर होता था, वो फिलहाल तो शून्य है और मई जून तक की बुकिंग भी फिलहाल कैंसिल हो रही है। टूरिज्म पे इफेक्टेड है क्योंकि 15 अप्रैल तक ऑल वीजा जो भी इंटरनेशनल है उनके सस्पेंड हुए। उसके वजह से हमारा जो भी दिस टाइम हमारी ज्यादा साउथ एशियन टूरिज्म मतलब टाइम है उसका, बट इट्स ऑलमोस्ट कैंसल्ड। डल झील जो इन दिनों पर्यटकों से भरी रहती थी, सूनी पड़ी है।
सैकड़ों शिकारे वाले किनारे पर शिकारे लगाकर सुबह से खड़े हो जाते हैं, मगर पूरा दिन बीत जाता है। कई बार तो बिना बोनी के ही शाम को घर लौटना पड़ता है। स्थिति यही रही तो कश्मीर में आगे होगा क्या, कहना मुश्किल नहीं। अब इस कोरोना वायरस ने सब कुछ जो है यहाँ खत्म कर दिया है और पर्यटन उद्योग को जो ठेस पहुंची है वो निसंदेह ही पूरी कश्मीर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो निसंदेह ही आने वाले दिन यहाँ कश्मीर में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए काफी मुश्किल भरे होंगे। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर।